हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डेटा कंप्रेशन में क्वांटाइजेशन और टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी को आज हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस थ्योरी के अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन मैनी लॉसी कंप्रेशन। तो मतलब ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो क्वांटाइजेशन है ये लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स में यूज़ होता है। तो आगे पढ़ते हैं। इन मैनी लॉसी कंप्रेशन एप्लीकेशंस वी आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच सोर्स आउटपुट यूजिंग वन ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ कोड वर्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी आपका सोर्स होता है, सोर्स से जो भी आउटपुट निकल रहा है उसको आपको एक कोड वर्ड में लिखना है, एनक्रिप्ट करके आपको दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बोला गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट सोर्स आउटपुट वैल्यूज इज जनरली मच लार्जर देन द नंबर ऑफ कोड वर्ड्स अवेलेबल टू रिप्रेजेंट देम। मतलब अगर मेरे को बोल दिया गया कि आपको 10 की बिट का यूज़ करते हुए मेरे आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है, तो इनका बोलने का मतलब ये है कि आउटपुट तो यार हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा, इनफाइनाइटली लार्ज आउटपुट हो सकता है आपके पास, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके पास कोड वर्ड है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो मुश्किल पड़ जाएगा आपको अपना आउटपुट कोड वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करना। देन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज पॉसिबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज विद अ मच स्मॉलर सेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का ये हुआ डेफिनेशन कि बहुत ज़्यादा बड़े आउटपुट को कुछ कम कोड वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। तो द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ क्वांटाइजर कैन बी, जो मेरा क्वांटाइजर है उसके इनपुट और आउटपुट स्केलर फॉर्म के भी हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के भी हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस में टिक करने के लिए आ सकता है। ये डेफिनेशन आ सकती है ट्रू फॉल्स में, ये आएगा। ये लॉसी कंप्रेशन में यूज़ होता है या नहीं, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। ये सब ऐसे ऐसे करके आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे टॉपिक में से। आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ दे आर स्केलर, अगर जो मेरा इनपुट या आउटपुट है क्वांटाइजर के, अगर वो स्केलर फॉर्म के हैं, देन वी कॉल द क्वांटाइजर स्केलर क्वांटाइजर। नहीं तो अगर ये वेक्टर फॉर्म के हुए तो हम इसे क्या बोलेंगे, इफ़ दे आर वेक्टर्स वी कॉल क्वांटाइजर्स एज वेक्टर क्वांटाइजर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो क्वांटाइजेशन है, हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएट होती हैं। द डिज़ाइन ऑफ अ क्वांटाइजर has a significant impact on the amount of compression obtained। तो क्या इसका इम्पैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्वांटाइजेशन है मतलब क्वांटाइजर है, इसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है इसका। इसका इम्पैक्ट होता है अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जो हमें अचीव होती है, जो हमें मिलती है उस पर, और साथ ही साथ द लॉस इनकर्ड, जो हमारे डेटा में लॉस होता है उससे फ़र्क पड़ता है। आपके क्वांटाइजर की वजह से इन दोनों चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। इन लॉसी कंप्रेशन स्कीम, याद रखना ये लॉसी में यूज़ होता है, लॉसलेस में नहीं। क्वांटाइजर कंसिस्ट ऑफ 2 मैपिंग। अब ये भी चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये 2 तरह की मैपिंग को कंसिस्ट करता है। कौन सी? एक है एनकोडर मैपिंग, एक है डिकोडर। एनकोडर आपको पता ही है क्या करेगा, ये इनपुट को एनक्रिप्ट करके एक एनकोडेड फॉर्म में करेगा कन्वर्ट। डिकोडर उसको वापस डिकोड करके आपके यूज़र के लिए रेडी कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। द एनकोडर डिवाइड्स द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द सोर्स जनरेट्स इनटू अ नंबर ऑफ इंटरवल। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे सोर्स ने 10 वैल्यू जनरेट करी तो मेरा एनकोडर क्या करेगा, इनक्रिप्ट करने के लिए वो कुछ इंटरवल क्रिएट कर देगा। ठीक है। उन इंटरवल में आप अपनी वैल्यूज़ को लाई कर सकते हो। मान लो आप एक नंबर लाइन कंसीडर कर लो सिंपल सी, कि बोल दो कि मैंने यार एक नंबर लाइन बना दी, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बोल दूंगा कि ये 1 से 2 के बीच की वैल्यूज़ रखेगा ये वाला इंटरवल, ये 2 से 3 के बीच में यहाँ वैल्यूज़ आएंगी, और 3 से 4 के बीच वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। ये सिंपल सा काम करता है आपका एनकोडर, इंटरवल तैयार कर देता है जो भी आपके सोर्स के वैल्यूज़ हैं। ठीक है। नाउ ईच इंटरवल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टिंक्ट कोड वर्ड। अब ये जो हर इंटरवल बनेगा इसको हम एक डिस्टिंक्ट कोड वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मैंने यहाँ कोड वर्ड दे दिया कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 001 से, इसको 010 से, यहाँ पर 110 से।
ये सिंपल सा है जो कि आप एक कोड वर्ड दे सकते हो अपने पर्टिकुलर इंटरवल को। देन उसके बाद क्या है, एज देयर वुड बी मैनी पॉसिबली इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सैम्पल वैल्यूज दैट कैन फॉल इन एनी गिवन इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर कितनी भी सारी वैल्यूज आपकी आ सकती हैं, ठीक है। सो द एनकोडर मैपिंग इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। इस चीज को आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। देन व्हेन द सैंपल वैल्यू कम्स फ्रॉम एनालॉग सोर्स, जो आपकी सैंपल वैल्यू है ना, अगर ये एनालॉग सोर्स से आएंगी, जो आपका सोर्स है वो एनालॉग सोर्स है, देन द एनकोडर इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब आप एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी आर यूजिंग 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर 3 बिट का यूज करा ना, 0011010, मतलब मैंने किसी भी एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज करा, तो मैं ऐसे क्वांटाइजर को क्या बोलूंगा, मैं ऐसे क्वांटाइजर को 3 बिट क्वांटाइजर बोलूंगा। अगर मैं 4 बिट यूज करूंगा तो मैं उसे बोलूंगा 4 बिट क्वांटाइजर। फॉर एवरी कोड वर्ड जनरेटेड बाय द एनकोडर द डिकोडर जनरेट्स रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू। तो मेरा जो डिकोडर है वो क्या करेगा, वो मेरी इनक्रिप्टेड वैल्यू को डिक्रिप्ट करके रिकंस्ट्रक्शन वाली वैल्यू जनरेट करके देगा। सो इफ द रिकंस्ट्रक्शन इज एनालॉग द डिकोडर इज रेफर टू एज, अब देखो मेरे एनकोडर ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, अब मेरा डिकोडर क्या करेगा, इस वाले डिजिटल को एनालॉग में वापस कन्वर्ट करेगा। तो अब मेरा डिकोडर क्या कहलाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, 0-1 से वापस एनालॉग में कन्वर्ट करके मेरे को दे रहा है D/A कन्वर्टर। अगला चीज क्या है इसमें देखते हैं। इफ वी विश टू क्वांटाइज अ सोर्स यूजिंग ए क्वांटाइजर विद m इंटरवल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वुड हैव टू स्पेसिफाई m+1 एंड पॉइंट्स फॉर द इंटरवल्स एंड रिप्रेजेंटेशन वैल्यू फॉर ईच इंटरवल, ठीक है। अब ये मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हर एक के लिए पहले तो आपकी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू जो मैंने यहाँ 5 लिख दी। अब एंड पॉइंट क्या होते हैं यार, एंड पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट। तो मेरे पास इंटरवल कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास एंड पॉइंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। मतलब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने 4 लाइन खींची तो ये 5 इंटरवल बने ना, 1 2 3 4 5, तो एंड पॉइंट बनेंगे 6, 5m+1, 1 2 3 4 5 6, और ये है इनके रिप्रेजेंटेशन वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स आर नोन एज डिसीजन बाउंड्रीज। जो मेरे एंड पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्रीज। वाइल रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज आर कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स। जो मेरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू जो मैंने 0 0 0 0 0 1 लिखी, इनको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स। द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटाइजर इनपुट एंड आउटपुट बिसाइड्स बीइंग रेफर्ड टू एज क्वांटाइजेशन एरर, इसको क्वांटाइजेशन एरर ना बोल के जो उनके बीच के डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन या फिर क्वांटाइजेशन नॉइस। देन इसके बाद बात आती है यार कि टाइप ऑफ क्वांटाइजर, मेरे क्वांटाइजर कितने तरह के होते हैं। पहला टाइप है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर किस तरह क्वांटाइजर है, इट इज अ क्वांटाइजर इफ ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ सेम साइज। जो मेरे इंटरवल है वो सारे बराबर साइज के हैं एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर द 2 आउटर इंटरवल। जो मेरे 2 आखिर के कोने के इंटरवल है ना, उनके अलावा बाकी सब इक्वल साइज के होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि रिकंस्ट्रक्शन वैल्यूज आर ऑल्सो स्पेस्ड इवनली विद द सेम स्पेसिंग एज द डिसीजन बाउंड्रीज। ओके ग्रेट। अब इसमें 2 टाइप आ जाते हैं। इसमें क्या है, एक आया मिड राइज क्वांटाइजर, एक आया मिड रीड क्वांटाइजर। अगर मिड राइज की बात करें तो इसमें है इफ 0 इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन लेवल ऑफ द क्वांटाइजर देन इट इज कॉल्ड मिड राइज क्वांटाइजर। मतलब अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करा और इसका ग्राफ 0 से ऊपर से शुरू होता है, देन इसको बोलेंगे मिड राइज क्वांटाइजर। यहाँ पर जो m है, m की वैल्यू इवन रहेगी। m से मतलब हुआ जो आपके जितने इंटरवल हैं उनकी वैल्यू इवन। और मिड रीड की बात हुई तो यहाँ पर 0 इज द रिप्रेजेंटेशन लेवल ऑफ अ क्वांटाइजर, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ में, देन इट इज कॉल्ड द मिड रीड क्वांटाइजर। और यहाँ पर m जो है ये आपका ऑड रहेगा।
इसके बाद बात आती है यार, अगला क्वांटाइजर किस तरह का होता है। अगला क्वांटाइजर हमारे पास होता है अडेप्टिव क्वांटाइजर। अब यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर बात आ रही है कि फॉर अ स्टेशनरी इनपुट सिग्नल, अगर मेरे पास एक स्टेशनरी इनपुट सिग्नल है जिसमें एक ही तरह की वैल्यूज आ रही हैं, देन इफ इट्स पीडीएफ डेविएट्स फ्रॉम दैट विद विच द ऑप्टिमम क्वांटाइजर इज डिजाइन, तो वो जिस तरह से डिजाइन किया गया था, जो आउटपुट देने के लिए डिजाइन किया गया था, अगर वो उससे डेविएट होता है तो देन मिसमैच विल टेक प्लेस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वांटाइजर विल डिटोरिएट। उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, ये पक्की बात है। लेकिन ऐसा अडेप्टिव क्वांटाइजर में नहीं होता। वो करता क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू मेक द क्वांटाइजर डिजाइन टू अडेप्ट टू द वेरिंग इनपुट स्टैटिक्स। ये क्या करता है, ये अडेप्ट करता है, अपने आप को बदलता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल इन ऑर्डर टू अचीव द बेटर परफॉर्मेंस। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो फॉरवर्ड अडेप्टेशन जिसको हम ऑफलाइन अप्रोच भी बोलते हैं, और एक होता है बैकवर्ड अडेप्टेशन, इसको हम ऑनलाइन अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। अब ये जो लास्ट क्वांटाइजर है, ये हमारा इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। इज अ क्वांटाइजर इफ सोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मेरा सोर्स था वो अगर यूनिफॉर्मली बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मैं अपने क्वांटाइजर को बोलूँगा नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके, मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।